हेलो दोस्तों, मैं संजीव पाल आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल लेके आया हूँ। ऐसे तो हम 9th क्लास में पॉलिनोमियल की बेसिक जानकारी ले चुके हैं, पर आज हम आपको इस सेशन में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे उसके बारे में डीप से। तो चलिए हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों, कोई भी वर्ड का अगर हमको मीनिंग मालूम हो जाए तो हमारा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल वर्ड को समझते हैं कि पॉलिनोमियल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, पॉलिनोमियल ये जो पोली वर्ड है दोस्तों, वह दो वर्डों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? दो वर्डों से मिलके बना है। एक है पोली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, एक वर्ड है पोली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, तो आपको पोली का मीनिंग तो मालूम होगा। पोली का मीनिंग क्या होता है? हाँ, पोली का मीनिंग होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म। नोमियल का मीनिंग टर्म होता है। और इन दोनों को हम बीच में जोड़ देते हैं प्लस से। मतलब क्या मीनिंग हुआ? तो पॉलिनोमियल किससे बनता है? तो मेनी टर्मों से मिलके बनता है। मेनी मतलब एक से ज्यादा टर्म हो, इन्फिनिटी तक आ सकता है, अनगिनत आ सकता है टर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या कहता है कि एक या एक से ज्यादा जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म आता हो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म आता हो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हम जो क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें कौन कौन सा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें हम एक पार्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो आज इस सेशन में हम आपको क्लियर करेंगे, उसकी बारीकी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या रहेगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। और चौथा और लास्ट इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का टॉपिक रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हमारा जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन। तो पहला जो टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हमको क्या समझना है वो पहले देख लीजिए। ठीक है, ऐसे तो हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट ही करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम तीन चीज समझेंगे। एक समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा, दूसरा समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा, और तीसरा समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन में हमारा द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू k, और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए हम पॉलिनोमियल को, ठीक है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम पहला टॉपिक ले लेते हैं अपना द डिग्री ऑफ द किसका? पॉलिनोमियल का। किसका? पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों,
द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? 4x + 2। क्या एग्जाम्पल एक ले लेते हैं? 4x + 2। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया 4x + 2। चलिए, अब हमने आपको कहा कि पॉलिनोमियल एक या एक से ज्यादा टर्म्स मिलके बना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले पता लगा लेते हैं टर्म्स क्या है। ठीक है, तो जो ये दोस्तों 4x है वो एक टर्म हो गया और 2 एक टर्म हो गया। ठीक है, और इन दोनों टर्म को किससे जोड़ा जाएगा? प्लस या माइनस के साइन से जोड़ा जाएगा। तो देखिए इधर किससे जोड़ा गया है? इसमें प्लस से जोड़ा गया है, तो प्लस या माइनस के साइन से टर्म को जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और कुछ हम जान लेते हैं। ठीक है, तब देखिए इधर एक हम चीज जान लेते हैं, वेरिएबल किसे कहेंगे? वेरिएबल किसे कहेंगे? तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल उसे कहेंगे जिसकी वैल्यू वेरी हो सके, मतलब जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सके। ठीक है, अब ये देखिए हमारे एग्जाम्पल में ये टर्म है पहला 4x। पहला टर्म क्या है हमारा? 4x है। तो इसमें 4 तो क्या है? 4 हमारा एक वैल्यू है और x क्या है? x की हमको वैल्यू नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें x क्या हो गया भैया? वेरिएबल हो गया। x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है, x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या कहें, किसे कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। दूसरा चीज हम समझ लेते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। किसका कोएफिशिएंट? वेरिएबल का। तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होता है? मतलब कोएफिशिएंट मतलब उसका सहायक या उससे जुड़ा हुआ हो। जिस तरह आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, इसी तरह उसके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला कौन है? वेरिएबल के साथ जो हमेशा खड़ा रहे उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहेंगे, उसका सहायक कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल तो x है और इसके साथ में कौन है चिपक के बैठा है? 4 है। तो इसमें 4 क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है, अब दूसरा टर्म देखिए, दूसरे टर्म में क्या है? 2 है। तो 2 और 2 के पास कोई अननोन फाइंड करने वाला चीज तो नहीं है, वेरिएबल नहीं है इधर। ठीक है, तो इसमें कोई इसका इधर तो वेरिएबल है, इधर दूसरे टर्म की हमें बात ही करना बेकार है। ठीक है, चलिए तीसरा चीज देख लेते हैं, टॉपिक हम तीसरा चीज समझ लेते हैं हम, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसका एक्सपोनेंट? वेरिएबल का एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। अब बताइए, देखिए इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मतलब पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो देखिए इसमें एक्सपोनेंट क्या है? इधर वेरिएबल का 1 है। ठीक है, 1 एक्सपोनेंट होता, लिखा नहीं जाता है। हमको मालूम है कि 1 रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, अगर स्क्वायर रहेगा 2 रहेगा तो लिखा जाएगा, क्यूब रहेगा तो लिखा जाएगा। ठीक है, जनरली 1 को लिखा नहीं जाता है पर होता है। तो इसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है? तो 1 है। चलिए एक टॉपिक और हमारा रह गया, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हमें समझने का भी आता है वो भी हम समझ लेते हैं कि कांस्टेंट किसे कहेंगे। कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट उसे कहेंगे, पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट उसे कहेंगे जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल में देख लेते हैं। पहला टर्म हमारा क्या है? 4x। पहला टर्म क्या है? 4x। तो इसमें किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है?
4 की, तो 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूसरे टर्म में आते हैं, दूसरे टर्म में क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, तो 2 भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो जो 2 है उसको हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, ये जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म भी उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। पर इसमें तो क्या है, पहले टर्म में वेरिएबल है इसलिए उसको कांस्टेंट टर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। उसमें दोनों चीज है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेके अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें इन सब की वैल्यू पुट अप करके एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक हमारा एग्जाम्पल है, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं 2y², क्या ले लेते हैं, 2y² -3y + 4, ठीक है। क्या हमने एग्जाम्पल ले लिया, 2y² -3y + 4, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है दोस्तों। हमने एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें टर्म कितना है, तो इसमें 3 टर्म है, ठीक है। इसमें एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, 3 टर्म है। और ये टर्मों को किससे जोड़ा गया, इधर माइनस से जोड़ा गया है, इधर माइनस के साइन से जोड़ दिया गया और इधर प्लस के साइन से जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए हमको एक कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन से ही जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, प्लस या माइनस के साइन से ही जोड़ा जाएगा। हमको यह बात याद रख लेनी है कि टर्म को हमेशा प्लस या माइनस से ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से टर्म्स को नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा ये बताइए, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात आ गई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से किसको जोड़ा जाएगा बताइए, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमेशा कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से जोड़ा जाएगा। किसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड के, वो 2 साइन से ही जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी दोस्ती पक्की होना चाहिए, मतलब वो कभी टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हम वेरिएबल देख लेते हैं। तो जो पहला टर्म है, पहला टर्म 2y² है, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, y, क्या है, y। दूसरे टर्म में हमारा वेरिएबल क्या है, दूसरे टर्म में भी वेरिएबल y है, ठीक है। और तीसरे टर्म में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है ही नहीं, क्या है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ओके। तो इधर हमारा वेरिएबल क्या हो गया भैया, तो हमारा वेरिएबल हमको क्या मिला, पूरा पॉलिनोमियल में y हमको वेरिएबल मिला, ठीक है। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल का कोएफिशिएंट, दोस्त कौन है इसका, चिपक के खड़ा है, तो इस पहले टर्म में 2 और दूसरे टर्म में 3, दूसरे टर्म में कौन है 3 और तीसरे में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंट, किसका एक्सपोनेंट, वेरिएबल का। एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। तो पहले टर्म में देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है, इधर पहले टर्म में एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल का 2, क्या है 2, ठीक है। और दूसरे टर्म में क्या है, इधर 1, दूसरे टर्म में क्या है 1, ठीक है। अब लास्ट थिंग कांस्टेंट क्या है भैया, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसे कांस्टेंट कहेंगे। तो देखिए ये 2 की वैल्यू यहां चेंज नहीं हो सकती है, यहाँ 3 की वैल्यू भी चेंज होने लायक नहीं है, और तीसरे टर्म में 4 की भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। चलिए इतना बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। हमको क्या सीखना है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सीखना है। क्या सीखना है भैया, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फालतू में हम बकवास कर रहे थे आपके साथ, नहीं बकवास नहीं कर रहे थे, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। अगर डायरेक्ट हम आपको बता देते
तो आपको कंफ्यूजन रह जाता, आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो देखिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहता है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये कहता है कि वेरिएबल का किसी भी पॉलिनोमियल में, मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, पावर और एक्सपोनेंट तो अच्छी देखिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो हमको अब देखिए इसमें हाईएस्ट क्या हुआ एग्जांपल में, पॉलिनोमियल में ये क्या है, 2 है और ये 1 है। 2 और 1 में बड़ा कौन है, बताइए कौन बड़ा है। हाँ 2 बड़ा है। कौन बड़ा है इधर, 2 बड़ा है। तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको क्या मिलेगा, इधर 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमको क्या मिला, हमको 2 मिला। क्या मिला, 2 मिला। तो आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया कि जिसमें हाईएस्ट, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो या हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए ये हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमको समझ में आ गया किसे कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारी बात हुई थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कि हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या पढ़ने वाले थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 3 चीज पढ़ने की बात हुई थी। तो चलिए उसमें पहले हम लीनियर के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में, लीनियर। एक हम लीनियर के बारे में समझ लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए इतना बात खाली याद रखिए कि लीनियर मतलब 1। क्या याद रखिए बात को, लीनियर मतलब 1 को बात याद रखिए। ठीक है, लीनियर मतलब 1 याद रखिए बात को, लीनियर मतलब क्या याद रखिए, 1। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इधर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सॉरी इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो हमारी। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, इधर क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3। अब ये बताइए हमको, ये जो पॉलिनोमियल का हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको क्या मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा। क्योंकि जो वेरिएबल का जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 1 ही है। क्योंकि एक ही जगह एक ही टर्म वेरिएबल का है और इसमें खाली पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया ये। ठीक है, तो इसका पावर 1 है। तो हमने लीनियर को क्या याद रखा, वहां को 1 याद रखिएगा। ठीक है, तो लीनियर में किसे कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल में द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 आता हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिला हमको, 1 मिला। 1 मिला मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल ऐसा ही देख लीजिए, √3x + 5। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इसमें, सॉरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इसमें, 1 है। 1 है मतलब लीनियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक क्या ले लेते हैं, हम अपना कौन सा, क्वाड्रेटिक। क्या ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक जो वर्ड है दोस्तों, वो किससे डिराइव हुआ है, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ना, एक क्वाड्रेट वर्ड से डिराइव हुआ है। मतलब क्वाड्रेट वर्ड से उत्पन्न हुआ है, डिराइव मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, उससे बना हुआ है। और क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है आपको भली भांति मालूम है, हाँ क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2। ठीक है, तो 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसका 2 हो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2x², फिर क्या ले लेते हैं एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, टर्म ले लेते हैं, +3x
-2/5 लिख देते हैं, ठीक है। एक हम थोड़ा डिवीजन वाला लिख देते हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें देखिए, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है? देखिए, इस टर्म में 2 और इस टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है, तो मतलब हाईएस्ट क्या है? 2 है। मतलब ये पूरा जो एग्जाम्पल हो गया वो किसका हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं, और डीप में समझने के लिए थोड़ा हम इसको एक्स फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एक्स फॉर्म में, ठीक है। डरिए मत, एक्स फॉर्म क्या होता है भी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, ये जो 2 है, 3 है और ये 2/5 है, क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम 2 की जगह हम a लिख देते हैं, ठीक है, और x² आ गया, प्लस b जो कांस्टेंट है उसकी जगह हम 3 की जगह b लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, -2/5, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? c। हमने इसको x फॉर्म में लिख दिया। किस में लिख दिया? x फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब जो ये कांस्टेंट है a b c, वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो a b और c क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। परंतु a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। पर क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों रहेगा आप बताइए? कोई कारण होगा ना a नॉट इक्वल टू 0 रखने का। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा एक्स फॉर्म है, ठीक है। चलिए ये जो हमारा एक्स फॉर्म है, एक्स फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है, उसी में हम अगर a इक्वल टू 0 लिख देते हैं, x² और बाकी सबको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे a की ही बात हमने की है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमको क्या हो जाएगा? हमको क्या मिलेगा? bx + c मिलेगा। और जो bx + c क्या होगा? इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 किसका रहता है? लीनियर का रहता है। मतलब ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होके लीनियर में चला जाएगा। ये इसकी बिरादरी में नहीं रहेगा। किसकी बिरादरी में चला जाएगा? लीनियर में चला जाएगा। इसीलिए हमको जो a वाला होगा, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। रियल नंबर में 0 के अलावा जो कुछ भी आएगा वो हम ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए लास्ट इसमें ही हमारा होगा क्वाड्रिक, और तीसरा हम क्यूबिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? क्यूबिक समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूब का मतलब आपको मालूम है, ठीक है। हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो क्यूब क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, 3 चीज फाइंड करते तो हमको क्यूब एक क्यूब आता है ना, क्यूब। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट करते तो हमको क्यूब मतलब तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, वही चीज है। चलिए क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब इसमें क्या हमको समझना है? 3 मतलब जिसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें? 3x³ - 2x² + x - 1, ठीक है। हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया? एक एग्जाम्पल लिया 3x³ - x² + x - 1। अब देखिए ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, पूरे पॉलिनोमियल में तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिला? 3 मिला। क्यों 3 मिल रहा है? क्योंकि यही हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, 3 ही है वेरिएबल का हाई। इसीलिए क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? द डिग्री ऑफ 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए हम इसको समझ में आ गया क्यूबिक। देखिए फिर से इसमें जो क्या है, ये जो 3 है, 3 है, इसमें ये 2 है और इधर 1 है, ठीक में। इस तीनों में हाईएस्ट क्या है?
3 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसीलिए 3 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और जो 3 मिलेगा, 3 रहेगा तो हमको उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसको बोलेंगे। चलिए, जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स फॉर्म में लिखा, उसी तरह इसको भी हम एक बार एक्स फॉर्म में लिख के देखते हैं कि क्या हमको होता है। तो चलिए, हम ये कांस्टेंट टर्म है इधर, ठीक है, उसकी जगह हम क्या ले लेंगे? ए बी सी डी। तो चलिए, इसके जगह ए ले लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर? डी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, इसमें जो है ए बी सी और डी क्या होगा? रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। परंतु इसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम तो ये किसमें अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये भी उसकी बिरादरी में चला जाएगा। किसमें? क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? अगर ए इक्वल टू 0 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? इतना टर्म 0 हो जाएगा। मतलब हमको बस यही बचेगा, हमारे पास यही इतना बचेगा। और जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो रहेगा 2 रहेगा, तो 2 किस में जाएगा? क्वाड्रिक में जाएगा। इस बिरादरी में से निकल के उस बिरादरी में जाना पड़ेगा। इसीलिए इसको खुद की बिरादरी में, खुद की पार्टी में रखने के लिए हम इसको ए नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। कभी भी 0 इसमें नहीं लेंगे, ए नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा। चलिए, आपको द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरा टॉपिक था, हमने चर्चा की थी समझने के लिए, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा टॉपिक हम समझने वाले हैं द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। क्या समझने वाले हैं? द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। तो चलिए, सेकेंड टॉपिक है द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? पी एक्स का, द वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो ठीक है, तो पी एक्स हम इधर लिखते हैं एग्जाम्पल में, और इसका एक पॉलिनोमियल टर्म भी लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल टर्म लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, ठीक है। अभी तक तो हम दोनों, अब चलिए इसमें एक दोनों का साइन सेम कर देते हैं, चलिए, ठीक है। दोनों माइनस कर दिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा बार बार प्लस माइनस, अब दोनों सेम साइज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब क्या हमको पता लगाना है? द वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का हमने एक पूरा पॉलिनोमियल इधर लिख दिया। अब एट एक्स इक्वल टू के, के क्या है इसमें? के क्या है इधर? ये जो के है वो के क्या है? के कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होगा? अभी हमने बताया ना, कांस्टेंट क्या होगा? रियल नंबर होगा। एक्स को मैं बताया ना, ए बी सी डी जो कांस्टेंट होगा वो हमको रियल नंबर लेने का है, ठीक है। तो हमको x इक्वल टू क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है, के, मतलब कोई एक रियल नंबर हमको ले लेना है। चलिए, तो हम इधर क्या ले लेते हैं? x इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर x इक्वल टू 2 ले लेते हैं एक बार। इधर दूसरे में ये जो हमको करना है, इधर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट के की जगह क्या लेते हैं? 2 ले लेते हैं। और इसमें हम वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, ठीक है। इधर पुटअप कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 लिख दिए, और माइनस 4। तो ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 6, और ये हो गया 4। 4 4 कैंसल हो गया, हमको मिला माइनस 6। क्या मिला? माइनस 6 मिला, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया कि अगर हम कांस्टेंट टर्म 2 ले लेते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है? उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? माइनस 6 मिलेगा। चलिए, एक दूसरा एग्जाम ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेके देखते हैं। इधर दूसरा क्या लेके देते हैं? x इक्वल टू 0 लिख के देखते हैं, ठीक है। और इसी टर्म में 0 पुटअप करते हैं, तो p 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4।
तो हमको मिल गया 4। अगर कांस्टेंट टर्म 0 रहेगा तो हमको -4 मिला, और उधर हमको क्या मिला, -6 मिला, -6। ठीक है, तो इसी को हम द वैल्यू ऑफ पी एक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जो कांस्टेंट टर्म जो हम ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये आ रहा है -6 और -4, तो उसे क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के कहेंगे। क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। एक्स मतलब एक्स की जगह अगर कांस्टेंट कोई लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, इधर हमको क्या मिला, -6 और इधर -4 मिला। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, जो हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है उसे हम क्लियर कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलो दोस्तों, हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू 0। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसका, पी एक्स, इफ पी के इक्वल टू 0, पी के इक्वल टू 0। तो चलिए, ये इसको समझने के लिए, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल लेना है पी एक्स का। किसका, ये जो पी एक्स है उसका एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, तो पी एक्स का हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्या लेंगे पॉलिनोमियल, एक ले लेते हैं x² -3x -4। ठीक है, और ये ले लिए हम लोग एट x इक्वल टू -1, और x की जगह हम यहाँ पर x की जगह हम -1 पुट अप करके देखते हैं। क्या करते हैं, पुट अप करके देखते हैं। ठीक है, तो p -1, ठीक है, इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। तो क्या मिलेगा, इधर हो गया 1, इधर हो गया +3, इधर हो गया -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या मिला, हमको क्या लेना था, पी के इक्वल टू हमको 0 लेना था। 0 इधर आ गया, पर हमको एक्स पी एक्स हमको क्या, एक्स इक्वल टू हमको क्या लेने से 0 मिला, -1। तो द जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल इसमें क्या हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल का जीरो, जो ये पॉलिनोमियल है ये पूरा, इसका हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, -1। क्या मिलेगा, -1। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। क्या ये x इक्वल टू 4 क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी है x लिया क्या करेंगे, 4 पुटअप करेंगे। चलिए 4 पुटअप करते हैं, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और -4, तो हियर 16, हियर 12, हियर 4, मतलब यहां भी हमको मिल गया 0। मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, x² -3x -4, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिला हमको, एक तो मिला 1 और दूसरा क्या मिला 4। तो इसमें इसको हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, -1 एंड 4। इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -1 एंड 4 हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये तो जो एग्जाम्पल है हमारा किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। चलिए एक हम लीनियर पॉलिनोमियल का भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक लीनियर का एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। ठीक है, एक लीनियर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, px इक्वल टू 2x + 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2x + 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा, इसको हम pk के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, पहले हम तो
उसमें वैल्यू ले रहे थे, अब हम यहाँ वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही पीके के फॉर्म में लेके देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन पीके, तो इधर क्या हो जाएगा 2k + 3। ठीक है, अब हमारे पास पीके की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0, हमने यहाँ 0 लिख दिया, 2k + 3। ठीक है, अब हमको k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो k = क्या मिल जाएगा -3/2। k = -3/2। तो दोस्तों इससे एक हमारा कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है वो देखते हैं कि अगर हमको ये फाइंड करना हो, लीनियर में अगर फाइंड करना हो तो हमको एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या लिख देंगे माइनस, ये इसमें 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है, 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है, अपॉन 2 क्या है, इधर 2 क्या है नीचे वाला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ। तो ये ठीक है, तो हमको एक हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हम पॉलिनोमियल, अगर हमको 0 पॉलिनोमियल लीनियर का फाइंड करना हो, ठीक है, तो सीधा हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो हमको सीधा मिल जाएगा, वैल्यू हमको सीधा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं पे हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अपना दोस्त समझ के विथआउट एनी हेस्टिटेट मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम नए टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है।